भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया अंडमान निकोबार वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं होती है भाई। आज का दिन भारत के इतिहास में द्वीप समूहों को स्थान देने वाला दिन है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सम्माननीय उपराज्यपाल श्रीमान डी.के. जोशी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज का दिन गृह मंत्रालय के आइकॉनिक वीक के समाप्ति का दिन तो है ही, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को देश भर में संजोने के लिए आयोजित किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव में इस वर्ष के अंदर अनेक नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन कवन को भारत की नई पीढ़ी के सामने रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर मंत्रालय को जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्रालय का सौभाग्य है कि आजादी के आंदोलन के ध्रुव तारे जैसे सबके प्रिय नेताजी के जन्म से लेकर आज तक की सारी यादों को संजोड़ने का काम गृह मंत्रालय को दिया गया है। परंतु इसके साथ साथ आज का दिन और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन ही अंडमान निकोबार का द्वीप समूहों का नाम, जो पहले से आजादी के आंदोलन में स्वर्णिम अक्षरों से मंडित है, उसमें एक और यश कलगी को ऐड करने का काम, जोड़ने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज सुबह दो बड़ी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। सबसे पहले जो सुभाष ब्रिज है, जो पहले रोज द्वीप कहा जाता था, वो सुभाष द्वीप को सुभाष बाबू के मेमोरियल के अंदर बदलकर बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। और इसके साथ साथ जिन्होंने देश की आजादी की सुरक्षा के लिए 1947 से लेकर आज तक अपने जान न्यौछावर की, अपने शरीर के खून का कतरा कतरा मातृभूमि की इंच इंच भूमि के लिए बहाकर मातृभूमि की रक्षा करने का काम किया। कुछ जीवित रहे, कुछ शहीद हुए। वो सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण हुआ है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सुबह भी कहा था, पूरे दुनिया भर के शहीदों को और वीर जवानों को महिमा मंडन करने के इतिहास को खंगाल लेते हैं। दुनिया के किसी देश ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी द्वीप या भूमि को शहीदों के नाम से नहीं किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंडमान निकोबार के अनाम 21 द्वीपों को, 21 बड़े द्वीपों को इन महान शहीदों के, वीरता के, जिन्होंने पराक्रम की पराकाष्ठा की, ऐसे हमारे वीरों के साथ जोड़कर न केवल सेना का मनोबल बढ़ाया है, न केवल तीनों सेना को सम्मानित किया है, इसके साथ साथ में भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा के लिए उत्साह, प्रेरणा
और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करने का काम किया है। इसलिए मैं आज इस सभा के अंदर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं के सभी जवानों को भी बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इनके पराक्रम को आज बहुत अच्छे तरीके से देश के इतिहास के साथ संजोने का काम हुआ है। मित्रों, जब भी नेताजी का नाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना साहस, इतना पराक्रम, इतनी देशभक्ति, और देशभक्ति सिर्फ होना नहीं, देशभक्ति को कर्तृत्व में ढालना, ये चारों चीज शायद ही किसी विरले के अंदर होती है। नेताजी हमारी आजादी के आंदोलन के ये वीर पुरुष थे जिनके अंदर ये चारों चीज थी। नेताजी के व्यक्तित्व में वसंत ऋतु के सूर्य के जैसा आकर्षण था, जो ना बहुत गर्म होता है ना बहुत शीत होता है। जब समय था सोचने का, आजादी के आंदोलन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहकर 2 साल तक कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया, एक प्रकार का आर्थिक चिंतन भी रखने का प्रयास किया। जब कलकत्ता के मेयर बने, अच्छी प्रशासनिक क्षमता का भी परिचय कराया, मगर जब लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को आजाद करने का एक मौका है, अंग्रेजों की कैद से उनकी आंख में धूल झोंककर वहां से बर्लिन तक की यात्रा, मित्रों, वो यात्रा का कोई वर्णन पड़ेगा तो कमी हो जाएगी। मैं देश भर के युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि नेताजी को जानना है तो नेताजी की दोनों यात्राओं को ध्यान से पढ़िए। देश के लिए कोई एक व्यक्ति अपने अल्प आयु के अंदर क्या कर सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था जो नेताजी ने ये पूरे विश्व के सामने रखा है। मैं इस पर आपको बाद में बताऊंगा। नेताजी के लिए देश का सम्मान, देश की जनता के प्रति ईमान और खुद के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं था। मित्रों, मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज जो 2 चीजें की है, वो दोनों कार्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के आजादी के और आजादी के बाद भारत की सुरक्षा के इतिहास में स्वर्ण मंडित अक्षरों से लिख दिया है। वैसे ही अंडमान निकोबार, उसका इतिहास कौन जानता नहीं है। यहीं पर आजादी की तीर्थस्थली जैसी सेल्युलर जेल है, जहां वीर सावरकर ने अपार यातनाओं को सहते हुए कभी न झुकने वाला जज्बा दिखाया था, जहां पर अनेक सन 57 से लेकर सन 47 तक, 1857 से 1947 तक अनेक कैदियों ने यहां रहकर आजादी के आंदोलन की तपस्या करी थी। पूरे देश के युवाओं के लिए मैं हमेशा कहता हूं, ये सेल्युलर जेल एक मॉन्यूमेंट नहीं है। देश के युवाओं के लिए आजादी के आंदोलन का ये तीर्थ स्थान है, और वही जगह पर जब तब लोग आज अंग्रेजों के परेशानियों से, उनके जुर्मों से तप्त आजादी के लड़ाकों को यही भूमि ने मां की तरह सांत्वना देने का काम किया था। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार का ये द्वीप समूह वो सौभाग्यशाली भूमि है जिसको पूरे भारत के अंदर सबसे पहले आजाद होने का गौरव मिला। 30 दिसंबर 1945 को हमारा अंडमान आजाद हो गया। मैं तो जब भी द्वीप समूह के भूमि पर पैर रखता हूं रोमांचित हो जाता हूं। ये भूमि पर नेताजी ने ध्वज फहराकर अंडमान को स्वतंत्र करने का काम किया था, और आज वहीं पर नेताजी की स्मृति में एक द्वीप पर स्मारक बन रहा है। देश नेताजी के उपकारों को, उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकता, मगर हम एक छोटा सा प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। उनके जीवन से,
उनकी वीरता से, उनकी देशभक्ति के गुण से नई पीढ़ी सीखे, ऐसे स्मारक बना सकते हैं। वो काम आज मोदी जी ने किया है और मैं इसके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस सप्ताह के अंदर जैसे अभी छोटे से वृत्त चित्र में आपने देखा, मणिपुर के मोइरांग में जहां पर नेताजी ने हिस्सा भी जीता था, बारडोली सूरत जहां नेताजी अध्यक्ष बने थे, कोलकाता जहां उन्होंने पहली बार मेयर भी बने, स्नातक की डिग्री भी उपाधि भी हासिल की, नागालैंड में कोहिमा, गुजरात में हरिपुरा और कटक जहां उनका जन्म स्थान था, सभी जगह पर गृह मंत्रालय ने अलग अलग कार्यक्रम कर नेताजी की याद को संजोने का और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, नेताजी के जीवन को हम ध्यान से देखें तो उस जमाने में देश के सारे युवाओं का स्वप्न होता था आईसीएस अफसर बन जाए और अंग्रेजों के राज के साथ जुड़कर अपना जीवन सफल कर दे। नेताजी आईसीएस तो बने, सिलेक्ट भी हुए, पास भी हुए, मगर अंग्रेजों की नौकरी करना पसंद नहीं किया। इस्तीफा देकर उन्होंने देश को आजाद करने की मुहिम के अंदर जुड़ना पसंद किया। सबसे कम आयु वाले कोलकाता के मेयर बने, सबसे कम आयु वाले कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1938 में फिर से जुड़कर आए। गांधी जी के साथ कार्य पद्धति के मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना रास्ता अख्तियार किया। वहां फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और जब मौका लगा कि अब देश को आजाद किया जाता है, किया जा सकता है, उन्होंने आईएनएस की स्थापना कर देश को आजाद करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने गांधी जी से मतभेद के कारण कांग्रेस तो छोड़ी, मगर आजाद हिंद फौज का जब रेडियो बना तब उन्होंने बापू से आशीर्वाद मांगकर अपनी लड़ाई के लिए विजय के आशीर्वाद मांगे और उन्होंने कहा था कि बापू आपके आशीर्वाद के बगैर मेरी ये लड़ाई सफल नहीं हो सकती। ये उनकी विनम्रता बताता है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ये बहुआयामी व्यक्तित्व, ब्रिलियंट विद्यार्थी रहा, उत्तम प्रशासक रहा, राजनीतिज्ञ रहा, सेनानी भी रहा और सभी गुप्तचरों को पछाड़ दे ऐसी गुप्तचर की कला में भी माहिर होकर कलकत्ता से ग्रेट एस्केप की यात्रा कर यूरोप तक गए। और आज देखें तो कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन, 7,275 किलोमीटर की ये यातनाओं से सभर यात्रा थी, मगर एक जुनून था। ये समय है देश को आजाद करने का, हम अब राह नहीं देख सकते। इसके साथ जर्मनी से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से जापान, 27,000 किलोमीटर की टोटल पनडुब्बी से यात्रा, ये नेताजी के साहस को बताने का काम करते हैं। मित्रों, पूरा देश आज नेताजी को अपना अभिमान मानता है। पूरा देश नेताजी को, उनके साहस को सलाम करता है और हमें नेताजी पर अभिमान है। मोदी जी ने नेताजी के इतिहास को सम्मान देने के लिए, उसको संजोने के लिए कर्तव्य पथ पर नेताजी का एक भव्य स्टैच्यू स्थापित करने का काम किया है। आजादी के बाद नेताजी को भुलाने का, उनकी भूमिका को छोटा कर नया इतिहास लिखने का बहुत प्रयास हुआ, मगर मित्रों कहते हैं ना, जो वीर होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो इतिहास में स्थान प्राप्त करने के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं। इतिहास ही अपनी गोदी में बिठाकर अपने बच्चे को बड़ा करता है। और उसी तरह आज नेताजी कोटि कोटि सूर्य की भांति चमककर आज आजादी के आंदोलन के ध्रुव तारे बने हुए हैं और हम सबका दायित्व है कि नेताजी के आजादी के आंदोलन में उनकी जो भूमिका थी, आजाद हिंद फौज बनाने के पहले और आजाद हिंद फौज की पूरी लड़ाई की, ये दोनों भूमिकाओं को उजागर करने का और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का। आज नेताजी का 126वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन नाम दिया
और आज पूरा देश अब सालों सालों तक 23 जनवरी को पराक्रम दिन मनाता रहेगा। और जब तक पराक्रम दिन मनेगा, ये नेताजी का ग्रेट एस्केप वाली यात्रा पूरी दुनिया के जहन में आएगी। और आज अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में मैं आया हूं, तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से रहे अंडमान निकोबार द्वीप को आज यहां पर उनका स्मारक बनेगा सुभाष द्वीप पर। वो स्मारक आने वाले अनेक सालों तक नेताजी को आगे, उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मित्रों, द्वीप समूह के विकास के लिए मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं लाई हैं। पीने का पानी 266 गांवों में, हर गांव में 100% पहुंचाने का काम हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी को लाकर मोदी जी ने द्वीप समूह की सारी विकास की संभावनाओं को खोलने का काम किया है। और चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड परियोजना के 3 खंड सक्रिय हो गए हैं और बाकी के 5 खंड भी सक्रिय होने की शुरुआत हुई है। परफॉर्मेंस में ग्रेडिंग का सूचकांक के लिए एक पहल पोर्टल भी यहां निर्मित किया गया है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत हर अंडमान निकोबार वासी को 5 लाख तक का पूरा कवरेज यहां पर मिल रहा है। और विद्युत क्षेत्र में 20 मेगावाट के सोलर प्लांट को चालू कर दिया गया है, जो आने वाले दिनों में हमारे द्वीप समूहों के लिए ऊर्जा और विकास का मूल कारण बनने वाला है। लगभग 203 करोड़ की लागत से सड़क और पुल भी बनाया है और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भी निर्माणाधीन है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, विकास का काम मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, करेंगे। मैं द्वीप वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि द्वीप अब आत्मनिर्भर बने, इस प्रकार से द्वीपों का विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। परंतु मित्रों, आज मोदी जी ने जो 2 काम किए हैं, हमारे 21 पराक्रमी योद्धाओं को, परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले योद्धाओं को अनाम द्वीपों के साथ जोड़ने का काम और नेताजी की स्मृति में सुभाष ब्रिज को स्मारक बनाने का काम मैं मानता हूं। अंडमान का नाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम, ये दोनों कामों के कारण अनेक सदियों तक देश के इतिहास के साथ सुवर्णमयी अक्षरों से जुड़ जाएगा। आप सभी को मैं पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के सभी नागरिकों को भी पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें सब मिलकर कि हमारी युवा पीढ़ी नेताजी के संस्कारों से, नेताजी की वीरता से, उनकी देशभक्ति से, देश को आगे बढ़ाने के उनके जज्बे से संस्कार प्राप्त करे और देश को आगे बढ़ाए। और 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाने का समय हो, पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो, ये वो सपना हमारा सिद्ध हो। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमित शाह जी।